नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पे। आज जो हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ प्रारंभ करते हैं। जो हमारी ये नई श्रृंखला है, ये जो है एनसीईआरटी क्लास 6 की। तो क्लास 6 की ये जो है साइंस से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये हम लोग 6 to 12 तक कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है बारी बारी से देखेंगे। पहले क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, ये साइंस जो है साइंसेस की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जो हमारी पहली हेडिंग है, जो हमारा आज का चैप्टर है, वो चैप्टर है क्या, भोजन के घटक। जो आज जो है हम लोग भोजन के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो उस चीज़ को पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने उनको पहले से हाईलाइट कर रखा है। जो हाईलाइट किया वही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला हेडिंग है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट। कि हमारे शरीर में जो होते हैं मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, हमारे शरीर में जो होता है रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिसकी जो है हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है हमारा कि विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा जो होती है हमें वसा से भी मिलती है, लेकिन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें क्या होती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर वसा को और कार्बोहाइड्रेट को समान मात्रा में रखा जाए तो किसी होती है वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि प्रोटीन क्या होता है, कि प्रोटीन के बारे में बताया गया कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है प्रायः हमें क्या कहलाता है, शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। हमारे विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं हमारे विटामिन रोगों से हमारे शरीर को क्या होते हैं, रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियाँ तथा दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन क्या होता है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या होता है कि विटामिनों के एक समूह को जो होता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि विटामिन के जो होता है हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा, आँख और आँखों को जो क्या करता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या होता है, हमें रोगों से लड़ने की सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि आयोडीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं, आयोडीन किसमें, अदरक में पाया जाता है और किसमें, मक्खन में पाया जाता है, और ये मछलियों में आयोडीन पाया जाता है। ये क्या है, ये सरसों में भी आयोडीन पाया जाता है। और अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि हमारे शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। इन दिनों कोई भी व्यक्ति जो होता है या सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता तो उसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि फास्फोरस के कुछ तत्व। तो फास्फोरस कुछ तत्व कौन कौन से हैं, फास्फोरस में कहाँ से मिलता है, फास्फोरस में दूध से प्राप्त होता है, केला से प्राप्त होता है और मिर्च से प्राप्त होता है, चावल से प्राप्त होता है और गेहूं से हमें क्या होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि हमारे शरीर को जो है खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में जो होती खनिज लवणों की हमें आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खनिज लवण की आवश्यकता होती है। आते हैं अगले पॉइंट पे।
हमारा अगला पॉइंट है कि आयरन के कुछ स्रोत। तो आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? आयरन जो होता है हमें ये पालक से मिलता है और सेब से मिलता है, चॉकलेट से मिलता है और ये अमरूद से भी क्या होता है आयरन मिलता है। चावल में जो होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है दूसरे पोषक तत्वों से सबसे अधिक होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि कैल्शियम। कैल्शियम किन किन से प्राप्त होता है? वो दूध से कैल्शियम प्राप्त होता है और किससे प्राप्त होता है? अंडों से कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को हम लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश रेशों के नाम से भी जानते हैं। कि हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः जो होती है पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न होता है कि दाल है, आलू है, ताजे फल, सब्जियां होते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को जो होता है कोई पोषक तत्व नहीं देता है, ठीक है। और जो होता है जब कोई पोषक तत्व नहीं देता फिर क्या करता है? यह फिर भी हमारे शरीर को जो होता है भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन जो होता है बढ़ा देते हैं। और रुक्षांश जो क्या होता है कि बिना पचे भोजन को जो होता है बाहर निकालने में सहायता करता है। रुक्षांश जो होता है क्या करता है कि ये रेशे हमारे भोजन को जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं उसको क्या करते हैं? बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि सामान्यतः हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है। वह हमें कहाँ से मिलती है? कि जब जिन वस्तुओं को हम द्रव के रूप में लेते हैं जैसे जल हुआ, दूध हुआ और चाय हुआ, इनसे हमें क्या होती है? जल की आपूर्ति हो जाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार क्या होता है कि हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में जो होता है वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के जो आहार को क्या कहते हैं? हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि सब्जियों तथा फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं तथा और क्या होते हैं? और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें क्या होता है? उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण जो होते हैं अलग हो जाते हैं, जो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि पकाने में विटामिन सी जो होता है आसानी से गर्मी से क्या होता है? ये नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि हमारे भोजन में जो होता है वसा की मात्रा जो अगर अत्यधिक हो जाती है तो क्या होता है? मोटापे की बीमारी आ जाती है, मोटापा आ जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है क्या? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? कि वे रोग जो एक लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, जो है बालों के रंग को क्या होना? उड़ जाना और त्वचा की बीमारियां तथा पेचिश आदि जो होती है किसके कारण होती है? ये अभावजन्य रोग के कारण होती हैं या जो प्रोटीन नहीं लेते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोनों की उपस्थिति किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहती है, ठीक है, उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या होती है? अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो होता है दुबला पतला हो जाएगा और दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल जो तो क्या होगा? चलने में असमर्थ हो जाएगा। हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि विटामिन तथा खनिज लवण से होने वाले रोग और उनके क्या है लक्षण। विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? कि विटामिन ए से जो तीक्ष्णता या दृष्टिहीनता रोग जो होता है हो जाता है। इसके लक्षण क्या होता है कि कमजोर दृष्टि, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना क्या होता है? बंद हो जाता है। अगला विटामिन जो है हमारा अगला विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है बेरी। इसके लक्षण क्या होते हैं कि दुर्बल पेशियां तथा काम करने में ऊर्जा की जो थी कमी आ जाती है।
अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। इसमें विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से सूजन मसूड़ों में खून का जो होता है स्राव होता है, या घाव का जो है अत्यधिक समय का लगना। जो घाव जो होता है उसको भरने में क्या होता है? अत्यधिक समय लगता है। अगला पॉइंट है, अगला हमारे जो विटामिन है कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, अस्थियों का मुलायम हो जाना या मुड़ जाना। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है क्या? कैल्शियम। कैल्शियम कमी से क्या होती है? अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, अस्थियां जो होती कमजोर हो जाती हैं और दांत जो होते गिर जाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा या गैटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का जो होता है इसके लक्षण क्या होंगे? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक या विकलांगता आ जाना। अगला पॉइंट है कि लौ या आयरन। आयरन से क्या होता है? अरक्तता की हो जाती है, जिससे क्या होती है? इसका लक्षण क्या होता है? कमजोरी आ जाती है। इस टॉपिक का जो सारांश है, सारांश क्या निकला है कि हमारे भोजन में जो थे मुख्य पोषक तत्व के नाम कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इनके अतिरिक्त क्या होता है? भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। अगला पॉइंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं कि प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में जो थी वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि विटामिन जो होता है हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने से सहायता करता है। अगला पॉइंट होता है, अगला पॉइंट हमारा है कि संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में होना तथा पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल की उचित मात्रा उपस्थित होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की जो न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो थे उपस्थित जन्य रोग कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसके आगे अगले चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।